नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम। कैसे हैं सब? सुबह कैसी गुजरी आप लोगों की, और सुबह सुबह उठना आप लोगों के लिए कैसा होता है, ये मुझे आप लोग बताइएगा। जैसा कि मैं हर शो में अपने आपको बताती हूँ कि मेरे लिए तो सुबह उठना बड़ा जो है मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें, आना है आपको। आपके लिए मॉर्निंग शो जो लेकर आते हैं हम लोग, नए नए गेस्ट आता है, नया टैलेंट आता है जिसको हम प्रमोट करते हैं। RNN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे मैं आती हूँ प्रमोट करने टैलेंट को। और जैसा कि आज भी हमारे साथ जो गेस्ट है टैलेंटेड है, कंटेंट क्रिएटर है, उनसे पूछेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, टिकटॉक के बारे में बहुत सारी गपशप भी करेंगे उनसे। तो पहले तो उनको अपने शो पे वेलकम करते हैं। तो भाई उनका नाम है अब्दुल अजीज़। वेलकम करते हैं आपको अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुना? ठीक है, मज़े में। सुबह कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी गुजर रही है। हो गई है फाइनली? जी इंशाल्लाह। आपकी मुझे आंखें भी लाल लाल लग रही हैं। इट मीन्स डेट कि आप नींद से उठ के आए हैं। जी। नाश्ता किया है आपने? नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह सुबह करके कर लिया। नहीं तो आप टेंशन नहीं लेते, हम आपको करवाते हैं अगर आप बोलते। नहीं, मगर आपने तो कर लिया। और क्या चल रहा है ज़िंदगी में आजकल? बस टिकटॉक, और आपको पता है और कुछ तो चल नहीं रहा है आजकल। बस और डबिंग है साथ साथ, और बस डबिंग स्टूडियो है और टिकटॉक। जी, दो चीज़ें। टिकटॉक का शौक है आपको? टिकटॉक का शौक है बचपन से। और स्टडी अभी मैट्रिक हुआ है अभी। अच्छा, तो अभी जी सही चल रही है अभी स्टडी भी साथ। तो टिकटॉक कब से बना रहे हैं? टिकटॉक हो गए 4 साल हो गए मुझे। म्यूजिकली जब थी उस टाइम से बना रहा हूँ। जब नया टिकटॉक आया था? म्यूजिकली जब थी, टिकटॉक तभी आई है। अच्छा, उस टाइम बना। मतलब आप टिकटॉक क्रेजर बंदे हो कि आप जब से बना रहे हैं जी। टिकटॉक पे कितनी वीडियोस होंगी पोस्टेड? मेरी होंगी 1000 से कम, 900, 800, 900। मैंने कहा अगर आप 4 साल से बना रहे हैं तो मुझे आप ये कहेंगे कि अनलिमिटेड? नहीं, अनलिमिटेड वीडियो डालता नहीं हूँ। अच्छा। डेली एक वीडियो, 1-2 दिन बाद एक वीडियो। अकाउंट बैंड हुआ है? नहीं, आज तक नहीं हुआ। और बैंड हो गया? फिर बैंड हो गया तो फिर ये समझ लें कि 4 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, टेम्पररी कभी आपको वायलेशन आई हो? नहीं, हाँ वो आती रहती हैं कि कोई वीडियो डाल दो तो वो साउंड बंद कर देते हैं, कुछ दिन के लिए पोस्टिंग बैन कर देते हैं बस। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, जब टेम्पररी आपके पास वायलेशन 2-3 बार आ जाए ना, फिर आपके पास चांसेस ज्यादा होते हैं टिकटॉक बैंड होने के। तो फिर बंदा एहतियात करे। पता हो ना कि इस वीडियो की वजह से ऐसा हुआ है, तो वो वीडियो, वैसी वीडियो कोई ना डाले। ठीक है। अच्छा, टिकटॉक के अलावा और ऐप पे भी हैं आप? मैं स्नैक ऐप पे था, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं करी, टिकटॉक सिर्फ। आपने क्या स्नैक से अर्न किए हैं? अर्न किए थे 1-2 महीने बस, फिर छोड़ दिए थे। कितना अर्न कर लिया था 1-2 महीने? फर्स्ट मंथ करे थे 15, फिर सेकंड मंथ 13 करे थे। अच्छा, ऐसे ही कोई। तो फिर स्नैक क्यों छोड़ा जब आपको वहाँ से अर्निंग हो रही? फिर वहाँ पे बहुत सारे मसले हो गए थे कि वो डेली वीडियो डालनी है, डेली 2 वीडियो डालनी है, कपड़े चेंज करके डालनी है, वैसी डालनी है, तो बैकग्राउंड चेंज करना है, इतनी मेहनत कौन करे, और भी काम वहाँ में। टिकटॉक से आ रहा है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर तभी आप टिकटॉक पे आ गए? जी, फिर वापस टिकटॉक पे। सिंगिंग का शौक रखते हैं? नहीं, सिर्फ डबिंग का? डबिंग का। फेवरेट टिकटॉकर कौन है आपका? मेरी फेवरेट आशिक भाई। आशिक पठान? जी, आशिक भाई उनके साथ अच्छी। और लड़की कोई भी नहीं अच्छी लगती टिकटॉक पे। कोई भी अच्छी नहीं लगती? क्या आपने? मुझे भी टिकटॉक पे नहीं अच्छी लगती सिंधी। नहीं, आप सिंधी तो मैं लाइक करता हूँ उनको, लेकिन एक होती है ना कि बहुत अच्छी लगती है, कोई ये लड़की है, ये अच्छी वीडियो बनाती है, वैसी कोई लड़की नहीं है अभी तक। ओके। सिंगर्स में अगर बात करें हम? सिंगर में तो आतिफ असलम। गर्ल्स में? गर्ल्स में नहीं, लता, वो इंडिया की। वो तो अभी इनकी डेथ हुई और वो उनकी आवाज़ पर, बाकी और कोई इतनी अच्छी सिंगर नहीं है। और गेम्स खेलते हैं आप? गेम्स पसंद है? किस टाइप की? पबजी खेला है। पबजी लवर हैं? जी, पबजी शुरू में बहुत खेला है। पबजी लवर तो यहाँ नहीं बैठे होते, पबजी लवर तभी पबजी में होते। फिर छोड़ दिया ना पबजी। क्यों? आंखें वो हो रही थी थोड़ी सी ना। ये मुझे लग रहा है ये लाल आपकी उठने की वजह से नहीं है, ये पबजी लवर है तभी है ऐसी है। वो उसकी शुआएं होती है ना, रात भर आप मोबाइल ऐसे करके रखेंगे ना तो आपकी आंखों में। अच्छा, ये उसमें ऐसे क्या होता है? इसको पकड़ो, इसको मारो, इसको पकड़ो, इसने मुझे मारा। ये क्या? मेरे घर में भी कुछ ये सीन चल रहा होता है, मैं बड़ी परेशान होती हूँ, मुझे पता चले किसको पकड़ किसको मार रहे हैं। यही चल रहा होता है। वो बस गेम स्टार्ट करेंगे सारे, जैसे आप खेल रही हैं, वो खेल रहे हैं, सब गेम लगाया, अब सब आपस में लड़ेंगे, गने होंगी, जिसने जिसको मार दिया जो पहले, जो आखिर में सबसे एंड तक बचा वो विन हो जाता है।
अच्छा, और मैंने ये देखा कोई जो एक बार पबजी की उसमें लग गया तो बस फिर लग गया, वो डूब गया पबजी में। वो डूब गया, वो काम कर रहा होगा वो पबजी खेल रहा होगा, कहीं जा रहा होगा पबजी, बाइक पे पीछे बैठा वो पबजी खेल रहा होगा, वो फिर ये होता है। आई काफ़ी लोग हैं मेरे दोस्त हैं जो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन थे यार, वो लोग अभी घर पे बैठते हैं सारा दिन। मैं उनको यूं हाथ जोड़ती हूँ, अल्लाह का वास्ते हडरामी छोड़ो, काम काज करो, ये पबजी तुम्हें नहीं कुछ देगा। हाँ, पबजी समझे बस एक तरीके की वो है, बंदा अपना टाइम पास करने के लिए खेल रहे, ज़्यादा हैवी ना करे अपने ऊपर। समझ गई, तो ये कुछ ऐसा सीन है। तो भाई पबजी लवर्स भी बच के रहो। और पबजी लवर्स कहाँ है, मुझे इंस्टा पे डीएम करो, RNN न्यूज़ के इंस्टा के पेज पे डीएम करो। अब मेरा शौक ये है कि मैं पबजी लवर्स को बुलाऊं अपने शो पर और देखूं कि पबजी लवर्स कैसे होते हैं। वो भी इंसान होते हैं मगर वो आते हैं नहीं आते, क्या यहाँ बैठ के भी वो पबजी में घुसे होते हैं? क्या पता आप क्या पता एक सवाल का जवाब वो पबजी खेल रहे हो। तो मैं ये देखना चाहूँगी कि पबजी है क्या। और अगर मैं बात करूँ आपकी स्टडी की, तो आपका स्टडी का शौक था आपको? शौक तो हर बंदे को होता है। नहीं, एक होता है ना स्टडी से लोग दूर भागते हैं, बच्चे होते हैं आजकल के। नहीं, दूर भागने वाली बात नहीं, बस ये है कि ज़्यादा वो नहीं करा कि स्टडी बस पढ़ना है, सब काम काज छोड़ो बस पढ़ो, दिन में स्कूल जाओ, रात में वो पढ़ते रहो, ये नहीं करा। स्कूल गए, कोचिंग वोचिंग नहीं गए। मैं तो मैट्रिक तक यकीन करें सुबह स्कूल जाती थी, स्कूल से आई यूनिफॉर्म भी चेंज, बस जल्दी से मस्जिद चली गई, मदरसे से आई ट्यूशन, रात घर पे आके आँख खुल रही होती थी यार अभी दुनिया है, अम्मी अब्बू हैं। और हम लोग पढ़ा साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं, टिकटॉक भी बना रहे हैं, टाइम मिलता है शाम में टिकटॉक बना ली, बस ये चल रहा है। और अगर मैं फेम की बात करूँ तो क्या फेम टिकटॉक से कमाया आपने? टिकटॉक से कमाया। तो वो स्नैक पे भी हम इसी वजह से लाए थे कि टिकटॉक पे हमारे इतने फॉलोअर्स थे, तो स्नैक पे फिर इनवाइट करा था। फैन फॉलोअर्स को क्या कहोगे अगर जो तुम्हें लाइक करते हैं, जो तुम्हारे यही कहेंगे कि बस लड़कियों को लाइक करना छोड़ दें। सारे फैन आजकल ना लड़कियों को लाइक कर रहे हैं। अच्छा, लड़के आप कोई भी जितनी भी अच्छी वीडियोस बना लें, लाइक कोई नहीं कर रहा इतनी। वो जो लड़कियां हल्की सी वो कुछ भी बस कर ले, वो लाइक वीडियो, वो लाखों में, यूं भी कर लेगी ना, वो लाखों में गई वीडियो, यूं अपना सिर बाल हटा के झुमका भी दिखाएगी ना, वो लाखों में वायरल। तो ये वाला आप सीन कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं करो? ऐसा ना करो, जो वीडियो अच्छी बना रहा है, जो टैलेंट है जिसके अंदर, वो दिखाओ। तभी तो मैंने अपने शो पे आपको बुलाया है। आपका कंटेंट किस टाइप का है? मेरा सॉन्ग्स पे जी। आज मुझे आप एक्ट करके बताएं, कैसे टिकटॉक पे एक्ट करते हैं आप? टिकटॉक पे बस ऐसे ही करते हैं, लोग वैसे बैठे हुए हैं सारे यार दोस्त बैठे, सब अपनी गैदरिंग में अलग बैठे हुए। एक बंदा आया, हम लोग 2 बंदे गए, अपनी एक वीडियो सॉन्ग निकाला, साउंड चलाया, अपनी एक वीडियो बना ली, वो 1-2 दिन बाद पोस्ट कर दी। फिर कभी संडे को टाइम मिला तो संडे को वीडियो बनाई, 1-2 दिन बाद एक करके पोस्ट करती। सही है। अच्छा, मेरा ये होता है मैं वीडियोस रखती नहीं हूँ, मैं 3 बनाई 4 बनाई सारी पोस्ट। मैं अगर एक दिन में 4 वीडियो बनाऊंगा ना तो टिकटॉक पे 1 डालूंगा बस। क्यों? कम डालता हूँ वीडियो, बहुत ज़्यादा वीडियो तो फिर ना टिकटॉक पे वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि एक ही बंदा वीडियो डालता रहे 3-4 दफ़ा, एक वीडियो डाली। अच्छा, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तैयार हुई वीडियोस बनाई पोस्ट कर दी, कल देखेंगे। हाँ, मैंने भी 1 आध दिन अभी टाइम मिला, अभी वीडियो पोस्ट कर दी, आज जो बनाई होंगी वीडियो पोस्ट कर दी। अब 3-4 दिन तक वो जो ऐसा होता है टिकटॉक पे आप एक दिन में ज़्यादा वीडियो डालो तो आपको फॉलोअर्स नहीं आते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई जितनी भी डालते रहो, फॉलोअर्स आने आपके ऊपर हैं जी, जितने लाइक्स आने आएंगे, जितने आपकी वीडियो पे अच्छी वीडियो होगी, भले आप जितनी 100 वीडियो डालें, फॉर यू पे जानी होगी तो वो जाएगी, अच्छी वीडियो होगी तो चलेगी। तकरीबन मेरी सारी वीडियोस फॉर यू पे जाती हैं, क्योंकि सिंधी मीडिया में कंटेंट है, सिंध में जी, सिंधी लोग जानते हैं। उर्दू में मैंने कम वीडियोस बनाई हैं। अच्छा, तकरीबन मेरी सिंधी है, और तो फिर सिंधी लोग ही जानते हैं। सिंधी तो फिर हमारी सारी दोस्ती यारी टिकटॉक पे सिंधियों के साथ ही है। अच्छा जी, तभी तो अच्छा, आपको जब पता चला था कि आप मेरे शो पे आ रहे हैं तो क्या आपने सोचा? तो बस मैंने कहा था, सब दोस्तों को देखा है, जमील भाई आए, अली भाई आए, तो मैंने कहा चलो हम क्यों रह गए, हम भी चलते हैं। हम रह गए तो हमें भी जाना चाहिए। तो भाई थैंक यू सो मच, वैसे आपने टाइम निकाला, शो पर आया। नहीं। और टिकटॉक की भी गपशप हमने की। अगर ज़ाती ज़िंदगी की बात करूं तो कितने सिबलिंग्स हैं आप लोग? बहन भाई हम लोग 5 भाई हैं, 1 बहन है। 5 भाई 1 बहन। अच्छा, एक ही बहन है जी, छोटी बहन है। अच्छा, बाकी जो भाई है वो भी टिकटॉक के शौकीन है? नहीं, वो कोई भी नहीं। एक घर पे पीस है जो टिकटॉक कर रहे हैं बस में। घर पे फैन फॉलोअर्स, अगर कोई ऐसा कोई आपके पास साथ सीन हुआ है कि फैन हो, डाई हार्ड फैन मिला? बहुत सारे मिलते रहते हैं। घर के नीचे हमारे इलाके में ना
पहले जब मैं वीडियो नहीं बनाता था तो सबके साथ बातचीत थी, अब नीचे जाए तो टिकटॉक बनाने चले, वहाँ चले, कोई घर पे आया था अजीज चलते हैं आज वहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं, तो बस आज के लिए आ जाते हैं तो फिर तो बना अम्मी लेते अब्बू क्या हैं। कहते हैं? वो कुछ भी नहीं कहते, सपोर्ट है? जी शौक है, वो कहते हैं बनाओ, वो कहते हैं जब बेटा भी लाओ बनाते हम बनाते हैं, ये वाला? नहीं ये नहीं है, आज तक घर पे वीडियो नहीं बनाई, क्यों? बाहर बनाई है बस। घर पे शर्म आती है? शर्म नहीं, घर पे बोलो बहन भाई बनाने ही नहीं देंगे। हाँ सब वो देख के बंदा हंसता रहेगा। नहीं मैं भी जब वीडियो अब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझे देखती रहेंगी, क्यों तो मैं हंसी आएगी मुझे फिर। नहीं मैं भी अगर घर पे मिरर के सामने इवन बना रही हूँ तो मेरा भाई है बड़े वाला मुझसे, वो बड़ा मतलब शरारती है, हम सब बहन भाइयों को ना वो तंग करता है, हैप्पी रखता है, तो वो ऐसे आके हरकत करेगा वीडियो के बीच में, नाचने लग जाएगा, वीडियो सैड सॉन्ग भी होगा ना उसका खराब कर देगा। हाँ, तो और बस मैं ब्लूपर लिख के दिल ही नहीं करता नहीं मैं अच्छा मैं वो रखती हूँ ड्राफ्ट में। अच्छा। मैं ब्लूपर करके सेव, ऐसी वीडियो चलती हैं ज़्यादातर, और ऐसी वीडियोस मेरी वायरल जाती है। हाँ ऐसी हर बंदे की चलती है। और वो अभी आता है, पहले वो मुझे कहता था यार मैं नहीं बना रहा, मेरे तेरे साथ अब जब मेरे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, देखता है वीडियोस वायरल जाती है तो जानबूझ के बीच में आके करेगा कि तारा नहीं रखनी है वीडियो। अच्छा, तो ये होता है। तो कभी ऐसा हुआ भाई आपके जो हैं वो कहते होंगे हमारे साथ वीडियो बनाओ? हाँ एक दफ़ा बोला था छोटे भाई ने ना, तो मैंने उसके साथ बनाई, तो टिकटॉक पे एक ही दफ़ा बस डाली थी भाई के साथ। अच्छा। और ना आज तक घर पे ना वीडियो बनाई ना वो डाली। खुश हो गया होगा। हाँ वो उसको तो इतनी अकल नहीं है अभी। अच्छा, स्कूल्स में टीचर्स क्या कहती हैं जब उनको पता चला होगा भाई हमारे स्कूल का ये बच्चा थोड़ा मशहूर हो स्कूल गया? में टीचर यही कहती हैं अभी फैन फॉलोइंग, तो अभी फॉलोअर्स बढ़े, जब हम स्कूल से हट गए, मैट्रिक हो गया तो बस सही। तो बस अब मिलती हैं टीचर तो भाई यही कहती हैं कि आपके हम वीडियो देखते हैं, अच्छी बनाते हैं। हाँ खुशी होती है। और आगे क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान? आगे अभी तो फिलहाल डबिंग नहीं, फ्यूचर प्लान में मतलब टिकटॉक से हट के अगर हम बात करें? टिकटॉक से हट के अपना स्टूडियो करना है, तो बस वही उसी के अंदर स्टडी करनी है, डबिंग की स्टडी करनी है बस। ठीक है। और अगर हम कोई फोर्स में जाने का शौक नहीं? नहीं बस आर्टिस्ट बनना है? आर्टिस्ट बनना है, और कोई शौक नहीं। तो भाई ये भी अच्छी बात है कि एक स्टडी कर रहा है लेकिन उसको सिर्फ डबिंग का शौक है, एक्टिंग की फील्ड में जाने का शौक है, साथ साथ डबिंग में कर भी रहा हूँ। अच्छा, एक्टिंग में जाने का शौक है, मॉडल बनने का शौक है, एक्टर बनने का शौक है? नहीं सिर्फ डबिंग, मतलब कि बस डबिंग का शौक है मुझे। डबिंग में मतलब चलो ठीक है मान लेते हैं डबिंग, वही एक्टिंग कह सकते हैं, कैरेक्टर होता है। ठीक अब है। बैक जैसे कि अर्तुगरुल गाजी है, सही है। अच्छा, आपको ये करना है कि वॉइस आपकी हो? वॉइस बैक पे जो वॉइस जो होती है, पाकिस्तान में अर्तुगरुल एक देखा था पाकिस्तान में, वो जो हमारे सामने ही रिकॉर्ड हुआ है। आपके सामने हुआ, उसमें जो अर्तुगरुल गाजी के साथ जो एक लड़की होती है, हाँ हलीमा सुल्तान, उसकी डबिंग मैंने की थी। रबिया ने करी है? नहीं, अच्छा, आपने भी डबिंग मैंने की थी, एक एपिसोड सिर्फ। अच्छा, एक। वो भी मैं शौक में गई थी। अच्छा। लेकिन जब मैंने देखा था कि उसमें जो फेज 2 में स्टूडियो, बिल्कुल फेज 2 में स्टूडियो है, बिल्कुल ऐसा ही, ग्लासेस लगाया हुआ होगा, बिल्कुल घुंघरू ऐसा ले ही है, ऐसा ही। जी। तो फेज 2 में मैंने उसकी एक एपिसोड की डबिंग की। अच्छा। जब मैंने की तो ऑडिशन दिया होगा आपने? ऑडिशन नहीं दिया था, वो ऑडिशन के बाद? हाँ, ऑडिशन नहीं दिया था, वहाँ पे मेरी समझो अपना स्टूडियो है। अच्छा। तो जब मैं एक शौक में गई थी, जैसे मैंने कहा मुझे करनी है, तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ करो। अच्छा। जब मैंने किया ना तो वो सारा दिन की जलालत मैंने देखी, वो पूरा कि बार बार कट हो रहा था, तो बस वो मुझसे दोबारा लाइन ले, ये एक लाइन को 20-20 बार पढ़ रहे थे। हाँ, वो तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा बस भाई मेरा दिल भर गया, ये मुझसे नहीं होगा। और अगर मैं एक्टिंग है, हकीकत में एक्टिंग करनी होती है। और अगर मैं उसको लेके चलती तो वो कितने एपिसोड्स उसके थे, ठीक है, तो कितने अभी, और मुझे फिर सारे मुझे करने पड़ते क्योंकि वॉइस मेरी चली जाती जी। फिर आपको शिफ्ट पे हर एक दिन आपको वहाँ देना होता है, एक हफ्ते। ऐसा ही है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बैकअप हो गई। हाँ। कि शौक था मगर वो मेरे बस की बात, टाइम नहीं दे सकती थी मैं, एक चीज़ को बाउंड नहीं हो सकती थी। तो ये है, लेकिन इंशाल्लाह आगे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, करेंगे। जी, और जी। उसके अलावा डबिंग के अलावा बस यही आपको है बस। तो आपने उसमें ट्राई किया अर्तुगरुल उसमें? नहीं, उसमें उस टाइम मैंने इसलिए नहीं करा कि उस टाइम में डबिंग जो रिकॉर्डिस्ट होता है ना, सीख रहे थे? सीख रहा था मैं। उनके साथ ही स्टूडियो हमारा है ना, थोड़ा सा आगे। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ मैं सीख रहा था, इसलिए उस टाइम नहीं करा। अभी मरियम ड्रामा है, वो हम लोगों ने करा है, बहुत सारे। मरियम एक्सप्रेस न्यूज़ पे चलता है, ठीक है, तो वो हमने रिकॉर्ड करा अभी। सही है। तो अभी आजकल बस ये चल रहा है। तो एक्सप्रेस पे आपने साइड रोल्स वगैरह किए हैं? एक्स्ट्रास जो होते हैं ना, शुरू में एक्स्ट्रास होते हैं, ठीक है। उसके अंदर पुलिस वाले के एक्स्ट्रास, तो आवाज़ बना के ऐसे। ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग कि आप एक मेहनत कर रहे हो, एंड आई विश कि आप बहुत आगे तक जाओ, और जो भी ड्रीम्स हैं
मे योर ऑल ड्रीम कम ट्रू। ये मेरी दुआ आपके साथ है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आपको हम देखते रहें कि आप आगे काम अच्छा कर रहे हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स करते रहो, टिकटॉक पे अपना नाम कमाओ, कंटेंट अच्छा रखो अपना। जब कंटेंट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, आप गेन भी करोगे हर चीज़ को। हर चीज़ का एक गोल होता है, गोल आपने अच्छा रखा हुआ है अपना कि एक एक्टिंग की फील्ड में जाना है, एक डबिंग की फील्ड में जाना है, हर एक का अपना एक गोल होता है। तो जो आपका जो गोल है वो बहुत ज़बरदस्त है, एक वो कहते हैं ना अटेंटिव गोल है कि जब फेस आपका नहीं हो लेकिन वॉइस आपकी हो, वो एक एक्टिंग है। इट्स अ बिग एक्टिंग। अब आवाज़ तो बंदा सीधी सीधी ऐसे बोल देगा, हाँ। लेकिन वहाँ एक्टिंग करनी है, जैसे वो कर रहे हैं वैसे करते हुए बोलेंगे तो उस तरीके की आवाज़ निकलती है, वो भी एक एक्टिंग है। ऐसा ही है जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या मैसेज दोगे आप अपने फैंस को? बस यही कि लाइक करें सबको, जो वीडियो अच्छी बना रहा बंदा उसको सपोर्ट करें, बस ये देंगे। और फैमिली को बस सही, फैमिली के साथ फैमिली को कुछ नहीं देंगे भाई, नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना फैमिली की, जाहिर सी बात है, इंसान जो कुछ भी होता है अपने पेरेंट्स की वजह से होता है, जाहिर सी बात है। तो क्या पेरेंट्स जब शो देखेंगे तो क्या मैसेज देंगे? यही कहेंगे कि अल्लाह कामयाब करे। और हाँ जी, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं यही कहूँगी कि जो इंसान जो कुछ भी होता है अपने वालिदैन की वजह से होता है, पेरेंट्स के अलावा कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। और फ्रेंड्स को क्या दोगे? सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में आपके दोस्त भी आपके लिए बड़े मायने होते हैं। आप दोस्तों के बगैर भी कुछ नहीं हो ज़िंदगी में। नहीं, दोस्त हैं तो फिर सब। हाँ, भाई वीडियो कौन बनाता है ये बताएं? दोस्त बनाते हैं। दोस्त को क्या कहोगे? दोस्त को ये कहेंगे कि हमारी अच्छी वीडियोस बनाया करो, बस। बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड मीरवैस। उसको क्या मैसेज दोगे कैमरे में? उसको यही कहेंगे कि इंशाल्लाह आ जाओ, मुझसे मिलो, बहुत दिन हो गए आप आए नहीं। अच्छा, मिस कर रहे हो आप उसको? हाँ। वो आपकी वीडियोस अच्छी बनाता है, दैट्स व्हाई। वो खुद बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। तो जो अपना बेस्ट फ्रेंड है वो आपकी वीडियोस बनाता है अच्छी, वो काफ़ी दिनों से गायब है कैमरे से, स्क्रीन से, आपसे मिला नहीं? वो अभी भी बना रहा है, वो शेरपाओ में ना, वो खुद टिकटॉक स्टार है। टिकटॉक स्टार है तो भाई हम जितने भी मैं सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये मैसेज दूं कि भाई जितने भी न्यू टैलेंट है वो आ सकता है, मेरे से मिल सकता है, मेरे प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो। इट डजंट मीन दैट मैं आपको सबको ये बताऊं कि मुझे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पर बहुत लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि अदी आप सिंधी हैं तो आप सिंधी लोगों को बुलाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिंधी हूँ तो सिर्फ सिंधियों को प्रमोट कर रही हूँ। मेरे लिए ज़ात मात कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए टैलेंट मायने रखता है। हाँ, सिंधी एक अलग, जब कोई आपके सामने सिंधी मिलता है तो आपको एक अलग प्यार जज्बा पैदा होता है, यार मेरी ज़बान का है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप टैलेंटेड हो तो आप RNN न्यूज़ का इंस्टाग्राम है, वहाँ जाए, मैसेज करें और उनको प्रोफाइल शेयर करें, वो मुझ तक पहुंचा देंगे। अदरवाइज़ ताहिरा स्टंट गर्ल इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करें। मैं मैसेज कम देखती, तभी मैंने RNN न्यूज़ का बताया कि आप RNN न्यूज़ पे अगर अपनी प्रोफाइल भेजेंगे, ज़ाहिर सी बात है वो यही काम कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, टैलेंट को देख रहे होते हैं, किसको बुलाना है, किसके टैलेंट को हम अच्छा प्रमोट कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे अगर अपना मैसेज पास करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप लोग आ सकते हैं, मेरे शो पे मिल सकते हैं, मेरे साथ बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मौका पा सकते हैं, टैलेंट प्रमोट कर सकते हैं। तो भाई अपना भी बहुत सारा रखें ख्याल, मुझे भी दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए गेस्ट के साथ, नई फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ और नए टैलेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।